हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का दूसरे रोज भी हमजा की रिहाइशगाह पर छापा। नैब टीम के पहुंचने पर हमजा शहबाज के वकला की टीम हाईकोर्ट जा पहुंची। मौकिफ इख्तियार किया कि नैब ने गिरफ्तार कर लिया तो अबूरी जमानत का आईनी हक खत्म हो जाएगा। हाईकोर्ट ने नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालती हुक्म के बाद नैब टीम की वापसी पर कारकुनों ने नैब टीम की गाड़ी को घेर लिया। लीगी एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर ने नैब टीम को रास्ता दिलवाया। खिलाड़ी का तकद्दुस पाबंद किया, दीवारें फलांकर अंदर आए। अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है, उसको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को आज फिर हक और सच की जीत हुई। शरीफ खानदान ने हमेशा कानून का एहतराम किया। हमजा शहबाज कहते हैं ऐसी कौन सी मजबूरी थी, दहशतगर्द की तरह सलूक किया गया। नैब को कानून की हुक्मरानी के लिए अदालती फैसले को मानना चाहिए था। एहतसाब अदालत के फैसले पर ही नवाज शरीफ और मरियम वतन वापस आए। बोले न्याजी साहब आपने गरीब के मुंह से रोटी का नवाला भी छीन लिया। न्याजी साहब कान खोल कर सुन लें, नैब से नहीं डरता। हमजा शहबाज की रिहाइशगाह मैदान जंग बनी रही। कारकुनों की पुलिस से आंख मचोली। नैब टीम को गिरफ्तारी के लिए घर के अंदर ना जाने दिया। नैब टीम 4 घंटे हमजा शहबाज के घर के बाहर मौजूद रही। कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे। लीगी कारकुनों के एहतजाज पर एंटी रॉयड फोर्स का लाठीचार्ज। हालात खराब हुए तो कंट्रोल के लिए रेंजर्स तलब करना पड़ी। और जो हुकूमती वुज़रा कहते हैं नैब उस पर अमल करती है, तो नैब जो है इसका किरदार इंतहाई दागदार हो चुका हुआ है। हाई कोर्ट का ऑर्डर फील्ड में मौजूद है, उसके बावजूद ये हटधर्मी कर रहे हैं। इंतकामी सियासत है, ये उसका शाफिसाना है। नैब तो कल आई थी और वापस गई, कुछ समझ के गई ना कि क्या उन्हें पता था कि ये वो काफ़ी हद तक कन्विंस थे कि ये इलीगल एक्ट है। हुकूमत नैब को सियासी बनाने पर तुली हुई है। लीगी रहनुमा परवेज मलिक, इमरान नजीर, राना मशहूद, गजाली भट्ट, राव शहाबुद्दीन, लॉर्ड मेयर यासीन सोहर, वहीद गुल और दीगर की मुजम्मत। नैब का छापे पर ज्यादती है, कारकुन खुद पहुंचे, हमने कोई कॉल नहीं दी। लीगी एमएनए परवेज मलिक का नैब कार्रवाई पर रद्द अमल। राना मशहूद की भी नैब पर चढ़ाई, कहा नैब का किरदार दागदार हो चुका है। गैर कानूनी छापा मारने पर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चैलेंज। फौरी मुअत्तल किए जाने की इस्तदा। दरख्वास्त पीर के रोज 12 बजे समाअत के लिए मुकर्रर। नैब का हमजा की गिरफ्तारी के लिए छापा कानूनी या गैर कानूनी। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुलजिम को गिरफ्तारी की पेशगी इतला देना जरूरी नहीं। गिरफ्तारी के छापे कानूनी है, एहतसाब अदालत ने मोहर लगा दी। शहबाज और सलमान शहबाज का नाम ईसीएल में शामिल। नैब ने जायद असास और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल का नाम भी ईसीएल में शामिल कर लिया गया। नैब ड्राइवर की दरख्वास्त पर हमजा शहबाज के गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी कार्रवाई के दौरान मुदाखलत, हिरासा और सदोकोब करने की दफात मुकदमे में शामिल। जिले शोबा सेहत की संगीन गफलत। असर-ए-नौ तामीर के लिए 6 माह से डायग्नोस्टिक सेंटर रहमानपुरा बंद। मरीज एक्सरे और लैब टेस्टों के लिए खाद। डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर ताहाल शुरू ही ना की जा सकी।
LDA 1 विंडो सेल पर दस्ती दस्तरखानों का ऑनलाइन जवाब शुरू। ऑनलाइन स्टेटस का लिंक जारी कर दिया गया। शहरी घर बैठे अपनी दरख्वास्तों पर जवाबात और महकमा जाती एतराजात देख सकेंगे। कारकर्दगी ना दिखाने वाले एक्साइज अफसरान की शामत आ गई। महकमे का रिकवरी टारगेट पूरा ना करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाने का इंद दिया। खुसूसी ऑडिट के लिए टीम तश्कील दी गई। अथॉरिटी लाहौरियों की सेहत के लिए मुतहरिक। बाबू साबू में चर्बी से खुर्दी तेल तैयार करने वाले 4 यूनिट सील कर दिए गए। 4880 लीटर मुज़रे सेहत तेल कब्जे में ले लिया गया। पकड़ा गया मुज़रे सेहत तेल बायोडीजल कंपनियों के हवाले कर दिया गया। रावी में नहाते 10 साला बच्चा डूब गया। बच्चे की लाश के लिए रेस्क्यू सिविल डिफेंस की टीमों का ऑपरेशन। फैजान नामी बच्चा रावी रोड के इलाका शम्सपुरा का रिहायशी है। अदालत आलिया के हुक्म पर अमल दरामद। लाहौर जनरल अस्पताल के स्केल 1 से 9 तक के 49 डेली वेजेस मुलाजमीन मुस्तकिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नया बल्दियाती निजाम अवाम की उमंगों ख्वाहिशात के एन मुताबिक होगा। हकीकी मानों में इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सूबा पंजाब के लिए मुजव्वजा बल्दियाती निजाम के मुसव्वदे का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर आला के वालिद के एहसाले सवाब के लिए LDA ऑफिस जौहर टाउन में कुरान ख्वानी। DG LDA, डायरेक्टर जनरल हाउसिंग समेत अफसरान और कारकुनान की शिरकत। हाफिज ताहिर अशरफी ने सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार मरहूम के एहसाले सवाब के लिए दुआ कराई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले। माहो साल बीत गए। असद शाही की याद के शजर आज भी हरे भरे। सिटी 42 के चीफ रिपोर्टर की चौथी बरसी। असद शाही के साले सवाब के लिए टाउनशिप सिटी 42 ऑफिस में कुरान ख्वानी का इंतजाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह सबको पहुँचा। खुसूस बिलखुसूस इसका इसाले सवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। खुसूस बिलखुसूस असद शाही साहब को या अल्लाह इसका इसाले सवाब पहुँचा। इस कुरान की बरकत से या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। सिटी 42 के चीफ रिपोर्टर असद शाही मरहूम के एहसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क अफजल नकवी, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज, गजाली सलीम भट्ट, मिर्जा जावेद, सैफुल मुलूक खोकर, राना मुबशर इकबाल, मियाँ रऊफ, तलहा बरकी, राव शहाबुद्दीन, रमजान सिद्दीक भट्टी, मलिक फुरकान गयास, CTO कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक समेत दीगर शोबाहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज्यादा रमजान बाजार लगाने का फैसला। वजीर सनअत और तिजारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बनाए प्राइस कंट्रोल का इजलास। रमजान पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए तजावीज पर गौर। मियां असलम इकबाल कहते हैं रमजान बाजारों का मकसद गरीब और आम आदमी को रिलीफ देना है। रहीम यार खान हादसे में रेल शेड्यूल मुतासिर होने पर कौम से मुआफी मांगता हूँ। आइंदा से हफ्ते में 2 दिन लाहौर बैठा करूंगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे को जल्द PSO के तेल की तरसील का ठेका मिलने का भी दावा। पुलिस अफसर फिजिकल फिटनेस के बजाय माली फिटनेस पर जोर देते हैं। फरोगे इंसाफ के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। IG अमजद जावेद सलीमी का तरक्की पाने वाले अफसरान को बैच लगाने की तकरीब से खिताब। 18 इंस्पेक्टर को DSP रैंक के बैच लगाए। हाईकोर्ट बार कमेटियों के सरबराहों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। मजहर शहजाद शेख, मियां मोहम्मद नसीम एडवोकेट और मोहम्मद इफ्तिखार को बिला तरतीब ह्यूमन राइट्स, एंटी करप्शन और जेल मॉनिटरिंग कमेटियों का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया।
ख़ियाबान फिरदौसी मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह। डीजी एलडी आमना इमरान खान ने इफ्तिताह किया। चीफ इंजीनियर एलडीए की डायरेक्टर जनरल को ब्रीफिंग। मंसूबा 24 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कन्वीनियर ख्वाजा खावर रशीद की जेर सदारत इजलास। एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, तिजारत समेत दीगर शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली कारोबारी शख्सियात को अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे। मारूफ कारोबारी शख्सियात बाऊ मोहम्मद बशीर, मियां अब्दुल रज़ाक, मुअज़्ज़िम रशीद समेत दीगर ने शिरकत की। चीन के तिजारती वफ्द का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सीनियर नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल से मुलाकात। पाक चीन तिजारती हुजूम बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। स्कूल सिस्टम में सजा रंगारंग लर्निंग फेस्टिवल। बच्चों के साथ साथ वालिदैन के लिए भी मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद। बच्चों ने अपनी आवाज के जादू से हाजिरीन को खूब महसूस किया। पंजाब गेम्स का आखिरी रोज बहावलपुर, फैसलाबाद और लाहौर की टीमों के माबैन बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल के मुकाबले। जीत का सेहरा बहावलपुर के साथ रहा। तालिबात ने खेल की सरगर्मियों को खूब सराहा। और पंजाब गेम्स लाहौर डिवीजन की मजमूई बर्तरी के साथ इख्तिताम पजीर। लाहौर डिवीजन 128 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, फैसलाबाद डिवीजन की 102 मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन, गुजरावाला 56 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। डीजी खान डिवीजन के 10 मेडल्स के साथ आखिरी पोजीशन। न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का दूसरे रोज भी छापा। नैब टीम के पहुंचने पर हमजा शहबाज के वकला की टीम हाईकोर्ट जा पहुंची। हाईकोर्ट ने नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का दूसरे रोज भी छापा। नैब टीम के पहुंचने पर हमजा के वकला की टीम हाईकोर्ट जा पहुंची। हाईकोर्ट ने नैब को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। लीगी कारकुन लीडर के आगे ढाल बन गए। हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी से रोक दिया। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में नैब को फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। नैब ने पुलिस की भारी नफरी के साथ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे में लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहायशगाह पर दूसरी बार छापा मारा और घर का मुहासरा किए रखा। नैब की टीम पुलिस, रेंजर्स और एंटी राइड फोर्स के हमरा 5 घंटे तक रिहायशगाह के बाहर मौजूद रही। कानूनी शहादतें मौजूद हों, दस्तावेजात मौजूद हों और तमाम शवाहिद पूरे हों तो वो बिन बताए बगैर नैब के छापे की खबर मिलते ही लीगी कारकुन मॉडल टाउन पहुंच गए और पुलिस की जानिब से रुकावटें अबूर करने की कोशिश की, जिस पर कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई है। पुलिस ने लीगी कारकुनों पर लाठीचार्ज भी किया, जबकि कारकुन अपने लीडर से इजहार यकजहती के लिए खूब नारेबाजी भी करते रहे। ये कहते थे कि नैब ने अगर इस मुल्क में एहतसाब करना है और अगर इस मुल्क में लूटी दौलत वापस लानी है तो वो जो सिलाई मशीन जो अलीमा खान की अरबों डॉलर कमाती है उस सिलाई मशीन का एहतसाब किया जाए। कारकुनों को हमने कोई नहीं कॉल दी। अभी भी हम देख रहे हैं कि आपको शायद समझ आ जाए, नैब को समझ आ जाए और कानूनी तौर पे जो हमारा हक है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की मजीद नफरी के साथ साथ रेंजर्स को भी तलब किया गया, जबकि खवातीन एहलकारों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। सारी कार्रवाई की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस एहलकारों ने बॉडी कैमरे भी लगा रखे थे।